हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एडुटेरिया का सेट 3 डिस्कस करें। सेट 3 कौन सा? जो 1.5 साल वाला करंट अफेयर्स आया है ना एडुटेरिया का, उसमें 15 सेट दिया हुआ है। 15 सेट में हम लोग सेट 3 डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं और आपको इसमें सॉल्व करना होता है। मैं काफ़ी इसमें स्टैटिक लिंकेजेस करके भी बताता हूँ। करंट अफेयर्स में स्टैटिक कैसे लिंक करना है, स्टैटिक जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन है तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि ये हमारे कुछ कोर्स है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। नंबर जो दिया हुआ है उसी पे मैसेज करना है। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 2 ऑर्गेनाइजेशन के बीच साइन किया गया है। एक का नाम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और उसके अलावा डीपी वर्ल्ड है यूएई के। क्यों? ताकि डेवलप किया जा सके स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आपको बताना है ये किस शहर में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। ये वाराणसी में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। आपको बताना है NSDC ये किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है। देखो ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया है। ये पब्लिक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये PPP के मॉडल पे इस्टेब्लिश किया गया 2008 में। क्लियर? तो वाराणसी में इसका इंटरनेशनल सेंटर इस्टेब्लिश किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री हैज बीन इंक्लूडेड in the United Nations Human Rights Council by the United Nations General Assembly replacing, क्योंकि रसिया को हटाया गया है, चेज रिपब्लिक को लाया गया है। कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में। और एक चीज़ और पता होना चाहिए, इसका हेडक्वार्टर आपको याद होना चाहिए, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। टोटल 47 मेंबर है और मेंबर 3 साल के लिए चुने जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, Which of the following is correctly matched among the appointment held in May 2022? देखो अपॉइंटमेंट हुआ है कुछ, इसमें से पूछा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले एलिजाबेथ वॉर्न, ये 2nd वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है फ्रांस की, 2nd वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। नेक्स्ट है एंथनी एल्वेंस, ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऑस्ट्रेलिया के। विनय कुमार सक्सेना न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर बने दिल्ली के। ये बहुत न्यूज में थे और इन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी थी लिकर के खिलाफ, लिकर के लिए, ये इन्होंने ही उसको रिकमेंड किया था कि वहाँ पे प्रोब होना चाहिए। हसन शेख महमूद, ये प्रेसिडेंट ऑफ सोमालिया के। तो सबके सब करेक्ट है। ठीक है, देखो सोमालिया किस किस देश से बाउंड्री बनाते हैं ये आपको पता होगा। सोमालिया बनाता है इधर से जिबौती, उसके अलावा इधर है इथियोपिया, उसके बाद इधर है केन्या। 3 देश से बाउंड्री बनाता है सोमालिया। ये गल्फ ऑफ बैब एल मैंडेव यहाँ पे खुलता है, ये पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ बुक्स के बारे में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। जैसे यहाँ पे बीमल जलान जी की किताब है द इंडियन स्टोरी। उसके बाद प्रीति सेनॉय के खिलाफ है ए प्लेस कॉल्ड होम। रस्किन बॉन्ड की किताब है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। बीमल जलान आपको पता है गवर्नर भी रह चुके हैं RBI के। अभी के गवर्नर कौन है? अभी के गवर्नर है शक्तिकांत दास, जिस पे क्वेश्चन आया हुआ था जब वो अपॉइंट हुए थे। तो अभी जो नए अपॉइंट हुए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 25th, ये पूछ सकता है एग्जाम में। ये पिछले सेट में हमने डिस्कस किया। 5th नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा और इसको लार्ज करते हैं। Which is correctly matched in the pair of recent demise, मतलब कुछ लोगों का रिसेंट मृत्यु हुआ है, नाम बताना उनको। जैसे एंड्रू सैमन्स फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे। उसके बाद लियोनिड क्रावचक, ये प्रेसिडेंट थे यूक्रेन के। उसके बाद अब्दुल गफ्फार चौधरी एलिरेसिस्ट राइटर थे जो एसोसिएट थे किससे? रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ बांग्लादेश का रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट था उससे। अभी आपको पता है इंडिया और बांग्लादेश ने
मैत्री दिवस मनाना शुरू किया है? आपको बताना है मैत्री दिवस क्यों था और किस दिन क्यों था, और मैं बताता हूँ। क्योंकि उसी दिन बांग्लादेश को सबसे पहला कंट्री था भारत जिसने रिकॉग्निशन दी है एक नया कंट्री के लिए। तो आपको बताना है वो दिन कौन सा था। तो ये सारे ऑप्शन करेक्ट है। तो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट बांग्लादेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच मिनिस्ट्री अनवील्ड गति शक्ति संचार? गति शक्ति संचार से रिलेटेड किस मिनिस्ट्री ने अनवील किया, ये बताना आपको। देखो आप आराम से बता सकते हो, गति शक्ति स्कीम तो हमें पता ही है, ठीक है ना। अगर संचार की बात करें यानी इन्फॉर्मेशन तो आप कंफ्यूज थोड़ा हो गए कि यार शायद ए होगा, लेकिन नहीं, ये टेली कम्युनिकेशन से लिया है, ठीक है ना। डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, या इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मत लगा लेना। सी इज ए करेक्ट आंसर। ये कंफ्यूज करने के लिए आपको संचार देख के इंफॉर्मेशन बोल दोगे। नेक्स्ट, ऊबर कप। ऊबर कप सबसे पहले होता क्या है? फुटबॉल से रिलेटेड होता है ऊबर कप, ये हम सबको पता है। ऊबर कप जीता कौन है? बैंकॉक में हुआ था। जीता कौन ऊबर कप? ये जीता है साउथ कोरिया। देखो ये एक्चुअली बैडमिंटन का होता है, मैंने फुटबॉल बोल दिया। ऊबर देखो, थॉमस कप और ऊबर कप दोनों आप नाम सुनो, ये दोनों बैडमिंटन के लिए होता है। ये फीमेल का होता है और थॉमस होता है मेल के लिए, मेल वाला। मेल वाला कप कौन जीता है? मेल वाला कप जीता है जो थॉमस कप, वो जीता है इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, थॉमस इंडिया जीता है और ऊबर जीता है साउथ कोरिया। क्लियर? थॉमस कप जीता है इंडिया और ऊबर कप जीता है साउथ कोरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देवासायम पिल्लई फ्रॉम व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया हैज बीन डिक्लेयर सेंट? इनको सेंट डिक्लेयर किया है किनके द्वारा? पॉप फ्रांसिस, जो कि कैथोलिक चर्च के हैं वेटिकन सिटी के, उन्होंने इनको डिक्लेयर किया एक सेंट। वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? स्टेट का नाम बताना है। तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। अभी अभी आपको पता है ज्वाइंट सिटिंग हुआ है, मतलब कि हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी गए थे ना वहाँ पे किसी देश में, तो उनके हाउसेस का जो ज्वाइंट सिटिंग हुआ वहाँ पे उन्होंने क्या किया? एड्रेस किया। किस देश का? यह था जमाइका। क्लियर? नेक्स्ट है वेयर वाज द नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी? एक नेशनल लेवल पे साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी ये रिसेंटली इनागोरेट किया गया है होम मिनिस्टर जी के द्वारा। ये होम मिनिस्टर भी है, कोऑपरेटिव्स मिनिस्टर भी है। आपको बताना है ये कहाँ पे इस्टाब्लिश किया गया है, कहाँ पे इनागोरेट किया गया है? हैदराबाद में इनागोरेट किया है। साइबर रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड फॉरेंसिक लेबोरेटरी। अगला क्वेश्चन है जो अभी तो प्रेसिडेंट साहिबा बन गई है द्रौपदी मुर्मू जी, लेकिन ये जब प्रेसिडेंट थे मई 2022 में रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने क्या किया था? पहली बार फर्स्ट नेशनल वुमेन लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस कराया था। किस सिटी में? ये सिटी इंपॉर्टेंट है, ये है केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम। यहाँ पे इन्होंने वुमेन लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस कराया था। ये काफ़ी प्रोग्रेसिव स्टेप था, इसलिए इस पे क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा वेयर डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च 2 इंडिजिनस बिल्ड वॉरशिप? एक का नाम है सूरत और एक का नाम है उदयगिरी। इन दोनों को लॉन्च किया कहाँ पे? इस जगह का नाम है मुंबई में। मुंबई में इन दोनों को लॉन्च किया। एक का नाम है वॉरशिप है सूरत और एक का नाम है उदयगिरी। इन दोनों को लॉन्च किया कहाँ पे? मुंबई में। उसके अलावा नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कन्फर्ड विद द ऑनररी कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर? ऑनररी कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ये अवार्ड होता है, एक प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है। किसको दिया गया है इस बार? ये दिया गया है अजय पीरामल को। अजय पीरामल को। ये पीरामल ग्रुप जो कंपनी आती है उसके फाउंडर है, उसके चेयरमैन भी है, याद रखिए। 14वां क्वेश्चन है अभी एक विच इंडियन फीमेल प्लेयर, उन्होंने जीता है गोल्ड मेडल किस कैटेगरी में? 52 किलो वेट कैटेगरी में। किस में? वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2022। ये इस्तांबुल में हुआ था। निखत जरीन जी ने जीता है, ये बात याद रखिए। 52 किलो वाले कैटेगरी में।
व्हिच स्टेट हैज वोन द टाइटल ऑफ 12th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन। देखो वुमेन वाले का खिताब जीता उड़ीसा ने और मेल वाले का हरियाणा ने, याद रखिएगा 2022 वाला। इसमें थोड़ा सा इसलिए मैं आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन थोड़ा विजिबिलिटी इसकी कम नज़र आएगी। देखो, इन व्हिच सिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनागोरेटेड द कंट्रीज लार्जेस्ट ड्रोन फेस्टिवल। ध्यान देना, लार्जेस्ट ड्रोन फेस्टिवल कहाँ पे? प्रगति मैदान। अगर आपको दिल्ली में गए होंगे तो आपको पता ही प्रगति मैदान दिल्ली में है। और ड्रोन पॉलिसी किसने पास किया? ये किया है हिमाचल प्रदेश ने, ड्रोन पॉलिसी। ये बात याद रखिए, ड्रोन से रिलेटेड याद रखिए। व्हिच आर द फॉलोइंग हिंदी राइटर, और ड्रोन से दवाई मंगवाते मेडिसिन, ये किया था तेलंगाना ने कोविड के समय। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिंदी राइटर जिनको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, उनके एक समाधि के लिए, जिनका नाम है समाधि का रेत समाधि। रेत समाधि उनका जो नोवेल है ना, उसके लिए उनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला। रेत समाधि का इंग्लिश होता है टॉम्ब ऑफ सैंड। इसको ट्रांसलेट किया था डेजी रॉकवेल ने। आपको बताना है ये वुमेन राइटर कौन है जिनको ये अवार्ड मिला। ये वुमेन राइटर है गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री की एक नोवेल है जिसका नाम है रेत समाधि। इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला और इसको ट्रांसलेट किया गया डेजी रॉकवेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच स्टेट एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जिसका नाम है दूध वाणी, दूध से रिलेटेड है। ये पहली बार ऐसा रेडियो स्टेशन बनाया गया जो पूरी तरह हॉर्टिकल्चर को डेडिकेटेड है। ये इनागोरेट किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा और यहाँ पे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा फार्मर को। ये गुजरात में लॉन्च किया गया, याद रखिएगा, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which state has been selected? WHO ने पता है एक स्टेट को सिलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि उसने टोबैको, जो तंबाकू होता है ना, उसके रोकथाम के लिए, उसके कंजम्पशन के कम करने के लिए काफ़ी अच्छा काम किया। और ये अवार्ड किस दिन दिया गया? वर्ल्ड नो टोबैको अवार्ड 2022 को। ये वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 31 मई को और ये अवार्ड मिला झारखंड को। उसके अलावा बाई व्हिच ईयर एक टारगेट रखा है, किस साल में एक टारगेट है कि 100 मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन किया जाएगा। मतलब कोल से को गैस में कन्वर्ट किया जाएगा ताकि जो कोल से जो इतना खराबी होता है उसको थोड़ा कम किया जा सके। ये किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा। कहाँ पे, कौन से कॉन्फ्रेंस में? कॉन्फ्रेंस का नाम है नेशनल मिनरल कांग्रेस। कहाँ पे हुआ? पहले तो आपको ये पता हो जाना चाहिए 2022 में नेशनल मिनरल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ? भुवनेश्वर में। और टारगेट कब का सेटअप किया गया? टारगेट सेटअप किया गया 2030 का। ठीक है। उसके अलावा इंडिया कैप्टन वरुण सिंह जी को अवार्ड दिया गया है पोस्ट ह्यूमसली। कौन सा अवार्ड दिया गया है? कैप्टन वरुण सिंह को अवार्ड दिया गया है शौर्य चक्र। ये बात याद रखिए, शौर्य चक्र का अवार्ड उनको मिला। इन व्हिच स्टेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 5230 मेगावाट इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट IRESP, ये लीड किया गया किसके द्वारा? ग्रीनको कंपनी के द्वारा। ये किस स्टेट में लॉन्च किया गया बताना है आपको। ये स्टेट है कुर्नूल, आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। क्या, एक बार और याद रखिएगा, एक इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट है IRESP। ठीक है ना, किस कंपनी के द्वारा? ग्रीनको कंपनी के द्वारा। और ये फाउंडेशन स्टोन रखा गया 5230 मेगावाट का, कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। इन व्हिच कंट्री द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज लोकेटेड है, और ये ओपन किया गया अभी। ये किस देश में है ये आपको बताना है। ये देश का नाम है चीज रिपब्लिक। ठीक है ना। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स कंट्री का है, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो रीजनल ऑफिस इंडिया में सेंटर ओपन करेंगे। न्यू डेवलपमेंट हम आपको पता ही है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शंघाई में है ना, शंघाई में उसका हेडक्वार्टर है। आपको बताना है ये रीजनल सेंटर, रीजनल ऑफिस अपना ओपन कर रहे हैं
भारत में आपको बताना है किस जगह पे अपना रीजनल सेंटर को ओपन करे। ये गुजरात में। व्हिच यूनियन मिनिस्टर, जिसने लेड द इंडियन डेलीगेशन को लेड किया इन द मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस, जहाँ पे बहुत सारे इंडियन डेलीगेशन भी जाएंगे। तो इंडिया के कौन से मिनिस्टर ने इंडिया के डेलीगेशन को लीड किया था, ये बताना है आपको। इसका करेक्ट आंसर है पीयूष गोयल साहब। वुमेन T20 चैलेंज 2022 हुआ था, आपको बताना है वो जीता किसने था। वो जीता था सुपरनोवास ने। इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ डिस्कवर इंडियाज लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व। लेकिन बाद में ये बदलने लगे कि गलत भी है, जमुई। इंडिया टॉप किया है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में, जो जूनियर वर्ल्ड कप 2022 हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में हुआ था। इंडिया कितना मेडल जीता था? जो शूटिंग वाला हुआ था ना, जूनियर शूटिंग वाला, तो इंडिया गोल्ड मेडल जीता था, और मतलब टॉप किया था। तो इंडिया मेडल कितना जीता था ये आपको बताना। इंडिया मेडल जीता था 33, जिसमें 13 गोल्ड थे, 15 सिल्वर था और 5 ब्रॉन्ज था। इन व्हिच सिटी ऑफ राजस्थान, राजस्थान के किस सिटी में अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का एक पार्ट है, उसने कमीशन किया है इंडिया का पहला विंड सोलर हाइब्रिड पावर जनरेशन प्लांट। मतलब वहाँ पे विंड एनर्जी भी बनेगी, सोलर एनर्जी भी बनेगी, हाइब्रिड पावर जनरेशन प्लांट है। हाइब्रिड पावर जनरेशन प्लांट ये जैसलमेर में बनाया जा रहा है। व्हिच हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी टू प्रिपेयर ए डिटेल रजिस्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मतलब अपने बायोडाइवर्सिटी जितना भी है वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटी में, उसको क्या करेगी? रजिस्टर करेगी। जितना भी है उसको रजिस्टर करेगी। ये कहाँ पे है? ये कोलकाता में। रिसेंटली व्हिच कंट्रीज नर्स, जिनका नाम है अन्ना काबले दुबा, इनको अवार्ड दिया गया है एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड, और ये अवार्ड सेरेमनी हुआ था दुबई में। आपको बताना है ये कहाँ की है, ये लेडी कहाँ की है। ये लेडी है केनिया की। गर्ल इन पावर मिशन, जो कि स्टार्ट किया गया है गर्ल लड़की सशक्तिकरण मिशन, ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया ये आपको बताना है। ये ऑर्गेनाइजेशन है NTPC। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू ज्वाइन नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप। नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप के मेंबर बनने वाला पहला एशियन कंट्री है साउथ कोरिया। रिसेंटली व्हिच हैज बीन ऑनर्ड विद द चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। देखो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड दिया गया। किसको दिया गया? डेविड एलेनबोरो को। उसके बाद कुछ स्टेटमेंट आप देखो, 2 स्टेटमेंट है। व्हिच स्टेटमेंट करो रिगार्डिंग ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ, जिसका देखो सबसे पहले विक्टर एक्सेल ऑफ डेनमार्क वॉन द गोल्ड मेडल। इंडिया का लक्ष्य सेन ने जीता था सिल्वर मेडल। दोनों के दोनों करेक्ट है, और लक्ष्य सेन ने अभी कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता है सिंगल वाले में। इन व्हिच इंडियन सिटी द बिप्लोबी भारत गैलरी, बिप्लोबी भारत गैलरी, जिसको इनागोरेट किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऑन द ओकेजन ऑफ शहीद दिवस। आपको बताना है ये कहाँ पे इनागोरेट किया गया, किस जगह पे। जगह का नाम है कोलकाता। Which has become the first state in the country to introduce carbon neutral farming for better health of soil at selected location। selected location पे better health soil of health के लिए यहाँ पे क्या किया गया है? कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है। वो स्टेट कौन सा है? वो स्टेट है केरला। नेक्स्ट है द इनिशिएटिव ऑफ व्हिच मिनिस्ट्री इज रिलेटेड टू स्कीम नई रोशनी लॉन्च फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी इन द माइनॉरिटी वुमेन। कौन से मिनिस्ट्री का है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आपको लगे ये भी है, लेकिन नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है। नई रोशनी
ताकि जो माइनॉरिटी वुमेन है उनमें लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप किया जा सके। व्हिच अमेरिकन मैथमेटिशियन, एक अवार्ड है जिसका नाम है एबेल प्राइज, किसके द्वारा दिया था? नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर। किसके? एक्सीलेंस कंट्रीब्यूशन टू द टोपोलॉजी, टोपोलॉजी के फील्ड में अगर कोई अच्छा से कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है ना, उनको मिलता है। और ये एक्चुअली मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, लेकिन उन्होंने इस फील्ड में अच्छा कंट्रीब्यूशन किया तो इसीलिए इनको मिला। ये है डेनिस पार्नेल सुलिवन। एबल प्राइज मैथमेटिक्स से रिलेटेड होता है। व्हिच मेडल हैज बीन वोन बाय पीवी सिंधु इन द एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 हेल्ड इन फिलीपींस। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रॉन्ज मेडल जीता, ठीक है ना। तो चलिए थर्ड सेट हमारा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोर्थ सेट। आप मेरे नंबर पे मैसेज कीजिए अगर कोई कोर्स से रिलेटेड आपको परचेज करना है, कोई बात करना है, कोई डाउट पूछना है, 9582062485, और इवन कंट्रीब्यूट तो करना ही करना है। चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच।